सबसे बड़ी बात संतोष यहाँ पर यह भी है कि स्वदेशी तकनीक से बना है, स्वदेशी तकनीक से बेहद अहम बड़ी बात है ये। और हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हरियाणा के जींद से ही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और साथ ही कई अन्य जो रेलवे परियोजनाएं हैं उनका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इस कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल स्थित ऐशबाग जंक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ऐशबाग जंक्शन के पुनर्विकसित स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित इन स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ लैस किया गया है, साथ ही बेहतर आधारभूत ढांचे और विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित भी किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब लखनऊ में भी एक बड़ा जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है। ऐशबाग जंक्शन भी अब नए स्वरूप में यात्रियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये पहल भारतीय रेलवे को अधिक आधुनिक, सुविधाजनक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा निधि। और हम अगर अमृत भारत योजना की बात करें तो देश भर में लगभग 1300 ऐसे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं जिनको आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें सौंदर्यीकरण किया जाए, एस्केलेटर होगा, कार लिफ्ट होगी, सारी सुविधाओं से लैस कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यात्रियों को पूरी सुविधा उत्तर प्रदेश में तो ऐशबाग है, फतेहपुर का एक स्टेशन है, विंध्याचल का एक स्टेशन है, पनकी धाम है। मकसद यही है कि यात्रियों की सुविधाओं को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। ऐशबाग रेलवे स्टेशन को कई यात्री सुविधाएं दी जा रही है। क्या कुछ व्यवस्था यहाँ की है? ऐशबाग रेलवे स्टेशन को 24.13 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बनाया गया है और इसके साथ साथ कहा जा सकता है नए कलेवर में आने वाले दिनों में आपको स्टेशन दिखेंगे। परियोजना के अंतर्गत स्टेशन परिसर का व्यापक विस्तार और सौंदर्यीकरण किया गया है। बड़ी उपलब्धियों में शामिल 1300 से ज्यादा स्टेशन देश भर में चिन्हित किए गए हैं। यहां कई यात्री सुविधाएं भी दी जा रही। मकसद यही है कि यात्रियों की जो यात्रा है वो उसको सुविधाजनक बनाया जाए और सरल और सुगम बनाया जाए। यात्रियों की बैठने की क्षमता बढ़ाने के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर 26 नए पीपी शेल्टर लगाए गए हैं। साथ ही ये भी बता दें कि वेटिंग एरिया की बात करते हैं तो वेटिंग एरिया को आधुनिक बनाया गया है। वेटिंग एरिया में पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग सुविधाएं भी दी गई हैं। और सबसे खास बात संतोष यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर एक शिशु आहार कक्ष भी बनाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर एक नया पार्सल कार्यालय भी बनाया गया। और हमारे साथ हमारी संवाददाता दुर्गा शर्मा जुड़ गई। दुर्गा जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी सवाल पहला जी, दुर्गा बताएं कि अमृत भारत योजना जिस तरह से स्टेशन का जो कायाकल्प होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐशबाग जंक्शन की बात कर लेते तो उसका भी स्वरूप बदल गया है, तो किस तरह का जो बदलाव है वो नजर आ रहा है स्टेशन पर? जी निधि और संतोष जी, जैसा आपने कहा कि आज हरियाणा को केवल नहीं पूरे देश को एक सौगात मिल रही है और यूपी भी इसमें शामिल है। दुर्गा जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधे चलते हरियाणा जहां पर पीएम मोदी संबोधन कर